आज हो रहा है, उनकी सोच है। यहाँ की एक घटना आपने सुनी होगी, किसी न किसी से सुनी होगी, या साहब की चर्चाओं में सुना होगा। अक्सर उन्होंने इस घटना को दोहराया। हम लोग हमेशा इस बात को करते थे कि साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं, साहब आखिर इस घटना को बार बार क्यों बताते हैं। वो सीधे सीधे नहीं कह के क्या इस घटना को बता के क्या कहना चाहते हैं। घटना क्या है? ये घटना अंबाला छावनी के नाम से जाना जाता है। अंबाला कैंट यानी सेना की छावनी है। यहाँ अंग्रेजों के समय से है। ये अंग्रेजों के समय से इस जगह पे छावनी रही है, आज भी है, पूरी तरह है। और ये घटना उस समय की है। ये नदी जो शिवालिका पहाड़ से बहती है और अंबाला से गुजरती है, पहाड़ी नदी है तो स्वाभाविक है, पहाड़ की नदी जो उतरती है तो उसमें कभी भी पानी कम होता है और अचानक से बहुत तेज पानी आ जाता है। हम लोग जब तक समझते हैं तब तक पानी इतना तेज हो जाता है कि पार करना भी मुश्किल होता है। यह घटना जो साहब श्री के मुख से, साहब श्री के द्वारा हम सब ने सुनी है। आज हम इस अंबाला की धरती पे साहब के द्वारा उसी घटना को फिर से दोहराना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, ताकि हमारा मन पूरी तरह इस बात को समझ सके कि आखिर उन्होंने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा। इस घटना को बताने का उद्देश्य क्या है, बार बार बताने का उद्देश्य क्या है। घटना है कि एक अंधेरी रात में बारिश का समय था और तूफान चल रहा था। एक नंबरदार जो अंग्रेज लोगों के द्वारा था, तो भारत का ही यहीं का था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त था। नंबरदार एक पद होता है, उस समय मिला हुआ था उनको। घोड़े पे सवार होके वो लोग जब चलते थे तो लोग थर्राते थे भय से, यानी उन लोगों से दूसरे भय खाते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। परिस्थिति किसी को भी कहीं भी लाके खड़ा कर सकती है। उस अंधेरी रात में अचानक नंबरदार जब वहां पहुंचते हैं उस नदी के किनारे, तो नंबरदार के उस नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि नदी का पानी उफान मार रहा था और नंबरदार का घर नदी के उस पार था। तो अक्सर वो आते थे, घोड़े से ही पार करके चले जाते थे, लेकिन उस अंधेरी रात पीछे भी नहीं लौट सकते थे और आगे भी तूफानी बारिश होने के कारण पूरी नदी पानी से भरी हुई थी और बहुत तेज प्रवाह था उसका। नंबरदार खड़ा हो गया वहां और सोचने लगा, अब क्या करूं। असहाय असहाय जब व्यक्ति होता है तब निर्भर होता है। चारों तरफ नजर घुमाई उसने, देखा कि दूर एक साधु, एक अघोरी बैठा हुआ है। नंबरदार को अपनी तरफ देखते हुए साधु ने इशारे से बुलाया। समझ गया कि संकट में फंसा हुआ है, बुलाया। क्या बात है बच्चा? नंबरदार ने कहा, बाबा उस पार है मेरा घर, लेकिन इतना तूफान होने के बाद अब ये पानी पार करना बड़ा मुश्किल है, कैसे जाऊं। अघोरी ने कहा कि इतनी सी बात है। अघोरी ही तो था। साहब ने कहा कि अघोरियों का स्वभाव होता है कि प्रणाम करिए तो खुश हो जाते हैं, उनको चीजें नहीं चाहिए आपकी, थोड़ा आपने किया है तो वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि अरे इतनी सी बात है, हाथ अपने आगे करो। उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और बालू जो भींगा हुआ था, नदी के किनारे का बालू जो भींगा हुआ था, उस बालू में उस अघोरी ने अपनी उंगलियों को डुबाया। सामने नंबरदार जो हाथ फैला के बैठा हुआ था, उसके एक हाथ पे शी और एक हाथ पे व लिख दिया और कहा, इसी को देखते हुए देखो तो क्या है। नंबरदार ने अपने हाथ को जोड़ा, कहा शिव। अघोरी ने कहा, इसी शिव को देखते हुए नदी पार कर जाओ। मंत्रमुग्ध सा वो नंबरदार अपने हाथों पे उस शिव को देखता हुआ नदी की तरफ बढ़ गया, जैसे किसी चीज का होश नहीं था उसको। बढ़ गया, नदी पत्थर बनती चली गई, पत्थर की तरह उसका पानी बनता चला गया और नंबरदार उस पे
चलता हुआ आधे से ज्यादा दूर वो जा चुका था, आधी से ज्यादा दूरी उसने तय कर ली थी, थोड़ी ही दूर अब बचा था कि तब तक अचानक जैसे उसका सम्मोहन टूट गया और उसने देखा अपने हाथों को, जो देख रहा था, देखते हुए उसके मन में एक विचार कौन था, शिव यही ना जिसकी पूजा मेरी माँ करती है, मेरे पिता करते हैं, मेरी पत्नी करती है, जिनका मंदिर है मेरे गांव में, शिव यही ना। जैसे ही सोचा और वो डूबने लगा। उसको डूबता देखकर वो अघोरी जो किनारे पे बैठा है वो देख रहा है उसको। जैसे ही उसने देखा ये डूब रहा है तो उसने वहीं से आवाज दी, उसको कहा, रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। उसकी तेज आवाज गूंजी और नंबरदार जो डूब रहा था, डूबते डूबते उसने अपने हाथों को ऊपर करके जोरा, अघोरी के शिव का ध्यान किया और फिर से पानी पत्थर हो गया, वो उस पार उतर गया। साहब श्री के द्वारा सुनाई हुई ये घटना, ये कहानी नहीं है, उन्होंने कहा ये सच्ची घटना है। ये घटना हमारे आपके मन को बहुत कुछ समझाती है अगर हम समझना चाहें तब। हम में से यहाँ बैठे हर व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु माना है। कहा किसने था ये? शुरुआत, उद्गम कहाँ से है? किसके मन में ये विचार आया? किसके हृदय से फूटा? ये विस्तार जो धरती पे हुआ है, ये विस्तार करने वाला कौन है? किसके कहने से हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है? आप लोग भी कह सकते हैं किसके कहने से बनाया है। यानी किसी एक के कहने से हमने शिव को बनाया है। उन्होंने कहा कि मेरे शिव को देख, तू अपने शिव को छोड़। शिव तो वही है, लेकिन उस शिव से तेरा रिश्ता बड़ा कमजोर है, बहुत पुराना, बहुत कमजोर, कभी भी टूट जाता है। ये रिश्ता है कि अभी महादेव ने नहीं दिया तो छोड़ा, उसको माना, उसने नहीं दिया तो छोड़ा, इसको माना, ये तो है रिश्ता। तो महादेव से ये रिश्ता जो है बड़ा कमजोर है। लेकिन शिव के शिष्य हरिंदानंद का जो अपने गुरु से रिश्ता है वो इतना गहरा है, इतना गहरा है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी वो अपने गुरु के लिए किसी से समझौता नहीं करेंगे। सारी यातना, सारी चीजें सही उन्होंने, लेकिन महादेव को महादेव ही रहने दिया। वहां तक ये बात नहीं आई जैसे ढाल बन के कोई खड़ा हो, जैसे कोई सैनिक खड़ा हो और सोच लिया है उसने कि पीछे तो धरती पे कदम रखने नहीं देंगे, जितने बाण चलाने हैं हम पे ही चला लो, पीछे के लोग तो सुरक्षित ही रहेंगे। तो साहब को पे इस दुनिया के लोगों ने कितने तरह की बातें की, उपहास किया, अपमान किया। किसने? अभी अभी आपने घटना सुनी कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अभी अभी आपने सुना उनके माता पिता को जब ये लगने लगा तो उनको अपने बेटे से भी दिक्कत हो गई। स्वाभाविक है, चिंता में दिक्कत हुई, लेकिन चिंता में ही तो बहुत कुछ बोल देते हैं हम। अपनों की चिंता में बहुत कुछ बोल देते हैं। कहाँ समझ पाते हैं कि शिव भी अगर शरीर में उतरेंगे तो हम कहाँ समझ पाते हैं, हम कहाँ जान पाते हैं कि कौन हमारे बीच आया है और किससे हमारी अभी अभी मुलाकात हुई है। आप तो नहीं जान सकिएगा, इन आंखों से तो नहीं देख सकिएगा। अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख। किसी पे विश्वास हो या ना हो, मेरी बात पे विश्वास करना। ये तीनों सूत्र सहायक हैं शिव को गुरु बनाने में। सहायक मतलब मदद करते हैं, लेकिन मुख्य चीज क्या है? कौन सी ऐसी मुख्य चीज है जिसकी मदद के लिए ये चीजें हैं? हमेशा उन्होंने ये कहा भी और शिष्यानुभूति में लिखा भी है कि आपका अस्थाई शिष्य भाव होना ही अनिवार्य है। शिव की शिष्यता में एक निष्ठता और समर्पण अपने गुरु के लिए होना ही होना है। आप कहिएगा मुझको अभी विश्वास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के रूप में जब हम शिष्य बनते हैं उनके, तो गुरु के रूप में उस शिव के पास
अविश्वास में भी जाया जा सकता है, बिना श्रद्धा के भी जा सकते हैं। संशय ही संशय हो, शंका ही शंका हो, तब भी उनके पास हम जा सकते हैं। महादेव गुरु के रूप में एक ऐसी सत्ता है जो ये नहीं कहते कि मुझ पे विश्वास है तब आओ, जो हो तुम, जैसे हो तुम। उसी रूप में जीव से शिव बनाने का संकल्प साहब श्री का रहा, लोगों को शिव की तरफ भेजने का रहा।